इसराइल के लिए दंड के 5 मार्ग भाग 1। मैं आपके साथ इस समय सीमा पर चर्चा करना चाहूँगा, और इसमें कुछ समय लग सकता है क्योंकि मुझे इसमें कुछ अन्य बातें भी जोड़नी हैं। इसीलिए हम इसे 2 भागों में कर रहे हैं। तो ये समरेखा तैयार हो गई है, बीता समय, लेकिन अब और आने वाला युग है। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें उतरें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम अभी वर्तमान में रह रहे हैं। लेकिन ये जानना बहुत दिलचस्प है कि परमेश्वर अपने सांसारिक लोगों के साथ क्या कर रहा है। इसके लिए इसराइल के इतिहास पर नजर डालना बहुत दिलचस्प है। लेकिन हम उसके स्वर्गीय लोग हैं, और आज मुक्ति पाने और अनंत जीवन पाने के लिए हमें इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। क्षमा किया जाना, हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। और पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय आयत 3 और 4 में सुसमाचार बहुत संक्षिप्त रूप में है। लेकिन रोमियो के अध्याय 1 से 5 को पढ़ना यह समझने का एक अद्भुत तरीका है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। अतः विश्वास करें कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और उसे दफनाया गया। इसलिए वह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और अपने लहू से उनका मूल्य चुकाया, और फिर उसे उस कब्र में दफना दिया गया। और शास्त्रों के अनुसार तीसरे दिन वह फिर से जी उठा। वह 3 दिन बाद फिर से जी उठा या पुनर्जीवित हो गया। पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओगे। और अधिनियम 16 के 31 में, इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं जो उसने हमारे लिए नहीं किया। इसलिए जब से परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वह उसे एक बड़ा नाम और एक जाति और एक लोग बनाएगा, और उसे एक भूमि देगा, और वह अब्राहम के वंश के द्वारा पृथ्वी को पुनः प्राप्त करेगा, तब से शैतान अब्राहम और उसके वंश से घृणा करता रहा है। परमेश्वर ने गिनती में कहा, परंतु उसने याकूब में कोई अधर्म नहीं देखा, और न इसराइल में कोई कुटिलता देखी है। यहोवा उसका परमेश्वर उसके संग रहता है, और उनके बीच राजा की ललकार सुनाई देती है। तो फिर यह कैसे हो सकता है कि परमेश्वर इसराइल में कोई अधर्म या कुटिलता नहीं देखता, जबकि वे आदम की संतान हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर उन्हें अपने पुत्र के लहू के कारण पहले से ही धर्मी मानता है, जो कि सिद्ध बलिदान था, वह मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। अतः उसके रक्तपात के कारण परमेश्वर इसराइल राष्ट्र को देख सकता है, और जो लोग परमेश्वर ने उनसे जो कहा था उस पर विश्वास करते हैं और जीवन जीते हैं, वे ही धर्मी बनकर बचाए जाएंगे। ये गिनती अध्याय 23 का आयत संख्या 21 है। इसलिए जैसे जैसे हम इस समरेखा में आगे बढ़ेंगे, हम इसराइल के लिए दंड के 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे। तो ये छोटे छोटे वृत्त दंड के 5 मार्गों को दर्शाते हैं, और 5वें पाठ्यक्रम में 5 किश्तें हैं, तो हम उन पर भी गौर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम समरेखा पर जाएं, आइए देखें कि परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था 26 में क्या कहा, क्योंकि यहीं पर हम इन पाठ्यक्रमों की रूपरेखा पाते हैं। क्योंकि ये पाठ्यक्रम मूसा को उन 5 पुस्तकों में से एक में दिए गए थे, जिनमें उसने परमेश्वर द्वारा कही गई बातों के बारे में लिखा था। तो यहोवा परमेश्वर ही वह था जिसने इसराइल जाति को मिस्र से बाहर निकाला। उसने उन्हें छुड़ाया, और उसने लेवी व्यवस्था 26 में उनसे कहा, और यदि तुम सहमत हो, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और उनका पालन करो, और मेरे विश्राम दिन को मानो और मूर्तों की पूजा न करो, तो मैं तुम्हारे लिए वर्षा भेजूंगा, और तुम्हारी फसल अच्छी होगी, और तुम्हारे वृक्ष फल देंगे। और मैं जंगली जानवरों को तुम्हारे निवास स्थान से बाहर भेज दूंगा, और मैं तुम्हें भरपूर रोटी दूंगा, और तुम्हारी संख्या बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे विरुद्ध से तलवार हटा लूंगा, और तुम ओह करोगे। तुम में से 5 लोग 100 का पीछा करेंगे, और तुम्हारे 100 लोग 10,000 का पीछा करेंगे। अतः अब्राहम की वाचा में ये प्रतिज्ञा बनी रहेगी, और इसलिए मैं तुम्हारे बीच में अपना डेरा स्थापित करूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा, और तुम इसराइल के होगे। और ये दंड या ताड़ना का दूसरा तरीका था। फिर दंड का तीसरा क्रम एलीशा के समय था। एलीशा क्योंकि बच्चों ने एलीशा का मजाक उड़ाया था, तो ये तीसरा कोर्स था। और फिर चौथा कार्य 10 उत्तरी जनजातियों की असीरियन बंदी बनाए जाने का होगा। फिर अगला चरण यानी 5वां चरण, यहूदा का बेबीलोन में बंदी बना लिया जाना होगा। अतः दानियेल प्रथम निर्वासन में होगा, और उसे एक दर्शन प्राप्त हो गया। आप जानते हैं, एक स्वर्गदूत गब्रिएल उसके सामने प्रकट होगा और उसे इसराइल के लिए 490 वर्षों के बारे में बताएगा। लेकिन वह पहले से ही बेबीलोन की 70 साल की कैद के बारे में यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ चुका होगा, और उन 70 वर्षों के अंत में उसे 490 वर्षों का बोध होता है। तो फिर मौन का समय होगा, 400 वर्षों का मौन। और तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दृश्य में आएगा और चुप्पी तोड़ेगा, और वह 3 काम करेगा। वह याजकों के राज्य को शुद्ध करेगा,
वह यीशु मसीह की सेवकाई के लिए मार्ग तैयार करेगा और वह लोगों के सामने मसीह को प्रकट करेगा और उन्हें आने वाले क्रोध के विषय में चेतावनी देगा। तो आइए यहाँ एक नज़र डालें और फिर हम शुरू करेंगे। अतः आदम और हव्वा को अपना खून बहाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने सुखद परिस्थितियों के दौरान परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। परंतु परमेश्वर ने लोगों के बदले एक पशु का खून बहाने के लिए पाप बलि चढ़ाना संभव बनाया, परंतु फिर अंततः यीशु मसीह संसार में आए और वे हमारे पाप का विकल्प बन गए। उसने वह लिया जो रक्त बलिदान था, और जब हम विश्वास करते हैं तो हम उसकी धार्मिकता और उसकी आत्मा को अपने भीतर प्राप्त करते हैं। तो दानियेल ने कहा, और इन राजाओं के दिनों में वह नबूकदनेस्सर के सपने की व्याख्या कर रहा है। स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो अनंत काल तक न नष्ट होगा, और वह राज्य दूसरे लोगों के हाथ में न दिया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा और भस्म कर देगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। क्योंकि तूने देखा कि पत्थर बिना किसी के हाथ के पहाड़ में से उकेरा गया, और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को टुकड़े टुकड़े कर दिया। महान परमेश्वर ने राजा को ये बताया है। ये नबूकदनेस्सर है, आगे क्या घटित होगा, और स्वप्न और उसका अर्थ भी सत्य है। निश्चित रूप से डैनियल 2 के 44 और 45, तो यह एक निश्चित बात है जो घटित होने जा रही है। और इसलिए नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न में इस मूर्ति को देखा जिसमें उसका सिर सोने का था। फिर चांदी का मतलब था मेदिया, फारस, और कांसे का मतलब था ग्रीस या सिकंदर महान। तब लोहे के पैर वाला रोम था, और फिर उस मूर्ति को रोक दिया गया क्योंकि परमेश्वर ने दोनों ओर भविष्यवाणी में रहस्य डाल दिया। लेकिन हमारे उत्साह के बाद, ठीक है, उन्होंने प्रेरितों के काम 9 में दमिश्क के मार्ग पर तरसुस के शाऊल के सामने प्रकट होकर इसे बाधित किया, और वे मसीह के शरीर को स्वर्गारोहित करने के लिए प्रकट होंगे ताकि वे स्वर्ग जाकर रह सकें। और हमारी पुस्तकें रोमियो से फिलेमोन तक हैं। अतः परमेश्वर ने इस वर्ष के कार्यक्रम को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है तथा अनुग्रह का प्रावधान शामिल कर दिया है। पौलुस ने कहा, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। इफिसियों 3:2। और यहाँ आप गैर यहूदी हैं, वे सभी लोग जो आज जीवित हैं। पौलुस कहता है, मैं तुम अन्य जातियों से यह बात कहता हूँ इसलिए कि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ। मैं अपने प्रेरितों की सेवाकाई का बड़ाई करता हूँ। रोमियो 11 के 13। अतः पौलुस अपने पद को बड़ा बताता है, स्वयं को नहीं। अतः हमारे स्वर्गारोहण के बाद परमेश्वर इस्राएल के साथ कार्यक्रम पुनः आरंभ करेगा, और इसमें कुछ समय लगेगा, और फिर 7 वर्षों का क्लेश आरंभ हो जाएगा। फिर यह यीशु मसीह का दूसरा आगमन है जो अन्य जातियों के समय को नष्ट करेगा, जो नबूकदनेस्सर के साथ शुरू हुआ था। लेकिन जब यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन पर पत्थर का काम करेगा, तब उसमें रुकावट आ जाएगी, और यह मारने वाला पत्थर एक विशाल पर्वत बन जाएगा जो पूरी पृथ्वी को भर देगा, और वह पृथ्वी पर यीशु मसीह का 1000 वर्ष का शासन होगा। और जिन पुस्तकों से उन्हें मदद मिली वे हैं इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक। तो आइए समरेखा पर चलते हैं। अतः उत्पत्ति में सृष्टि का वर्णन है, जल प्रलय का, और फिर बाबिल की गुम्मट का, जहां अन्य जातियों को अलग रखा गया था। वहां टाव है। तब अब्राहम बचाया गया, और परमेश्वर ने अब्राहम के लोगों के माध्यम से एक राष्ट्र बनाया। फिर मूसा और व्यवस्था सीने पर्वत पर आए, और यही वह समय था जब, और वे शैतान के वैध बंदी बन गए। इस्राएल शैतान के वैध बंदी बन गए क्योंकि पृथ्वी के सभी परिवारों को बचाया जा सकता है, इसलिए वे शैतान के वैध बंदी बन गए। फिर जॉर्डन नदी पार की गई, और फिर गिदोन के साथ दंड का पहला क्रम शुरू होता है, और ये लेव्य व्यवस्था 26 अध्याय 14 से 17 तक में है। इसलिए उसे अपना अनाज छिपाकर रखना पड़ा ताकि मिद्यानियों को उसकी नजर न पड़े, और उसकी मदद की गई। वह न्यायाधीशों के समय में न्यायाधीश थे। अतः न्याय रूत और प्रथम शमूएल 1 से 15 तक दंड के प्रथम क्रम से मेल खाते हैं। अतः इस्राएल वह खतना है जो परमेश्वर के निकट था, और अन्य जाति वे खतना रहित हैं जो दूर और परमेश्वर से रहित हैं। और जो व्यवस्था इजराइल को दिया गया वह विभाजन की मध्य दीवार का काम करता है। इसलिए गिदोन द्वारा दाऊद की वाचा के आने के बाद राहत का समय आया, जो आने वाले राज्य का पूर्वानुभव था। और परमेश्वर ने दाऊद वाचा के दौरान 5 आदेश दिए, जिनमें से 5 को यीशु मसीह पूरा करेगा। वह कलवरी पर मुक्तिदाता होगा, वह अपने दूसरे आगमन पर उद्धार करता होगा और बदला लेने वाला होगा, और वह राजा और आशीर्वाद देने वाला होगा। तो फिर दंड का दूसरा चरण आया, जो एक विभाजित राज्य था, जहां उनकी शक्ति का घमंड टूट गया,
और 12 जनजातियों की एकता टूट गई। इस प्रकार 10 लोग एक ओर चले गए और 2 लोग दूसरी ओर चले गए। और यह एलिय्याह के समय की बात है। और फिर चौथा आया, और यह पहले राजाओं के साथ मेल खाता है, और फिर दूसरे राजा एलीशा हैं। और हमने इस बारे में बच्चों और मादा भालुओं माँ भालुओं के साथ बात की। और ये एलिय्याह लेव्य व्यवस्था 26 के 18 से 20 और एलीशा और 26, 21 और 22 में था। तो अब जब वे जानवर उनसे उनके बच्चों को छीन रहे हैं, तो इस्राएल जानता है कि वे समरेखा पर कहाँ हैं, और इसलिए वे जानते हैं कि उनके पास जाने के लिए 2 और रास्ते हैं। और फिर उनके दुश्मन आए और उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया, जो कि लेव्य व्यवस्था 26 का 23 से 26 तक है, जो कि असीरियन बंदित्व था। और फिर 5वां चरण है बेबीलोन में बंदी रहना, जो लेव्य व्यवस्था 26 बका 27 से 39 तक है। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया कि वह अब्राहम की वाचा से छुटकारा नहीं पाएगा, और यदि वे उससे प्रार्थना करते और अपने पापों को स्वीकार करते, तो वह उन्हें वापस ले आता और उनसे उस वाचा को निभाने को कहता। तो अब 5वीं सजा की 5 किस्तें होंगी। तो पहली किस्त थी 70 वर्ष की कैद, जिसकी भविष्यवाणी यिर्मयाह ने की थी। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि बेबीलोन की बंधुआई को अन्यजातियों का समय भी कहा जाता है। यह इस बात की शुरुआत थी कि यरूशलेम अन्यजातियों से तब तक रौंदा जाएगा जब तक अन्यजातियों का समय पूरा न हो जाए। लूका अध्याय 21 आयत 24। अन्यजातियों का समय यरूशलेम के बारे में है, जो परमेश्वर का विशेष नगर है, जहाँ परमेश्वर वास करेगा, तथा अपने दूसरे आगमन तक अन्यजातियों द्वारा रौंदा जाएगा। इस प्रकार अन्यजातियों का समय समाप्त हो जाएगा। दूसरे आगमन पर हम स्वर्गारोहित किए जा चुके होंगे। मसीह का शरीर उससे कम 7 वर्ष पहले, या शायद उससे भी अधिक पहले, एक नए मनुष्य के रूप में अस्तित्व में आया। पहला निर्वासन या फैलाव दानियेल के साथ हुआ, फिर यहेजकेल, और फिर सिदकिय्याह को बेबीलोन ले जाया गया, और 3 वापसी के रूप में जरुब्बाबेल और यहोशू, और फिर एजरा और नहम्याह हैं। अतः दूसरी किस्त 49 वर्ष की थी, जिसमें उन्हें वापस लौटने और यरूशलेम के चारों ओर मंदिर और दीवार का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी गई थी। फिर 5वीं ताड़ना की तीसरी किस्त थी परमेश्वर की ओर से 400 वर्षों का मौन। इसलिए उन्हें अपने पास उपलब्ध धर्मग्रंथों पर ही निर्भर रहना पड़ा। फिर चौथी किस्त में यूहन्ना बैप्टिस्ट से लेकर इजराइल के पतन तक की कहानी है। इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बचा लिया गया और उसने वह चुप्पी तोड़ दी, और उसने प्रभु यीशु मसीह का परिचय कराया, जिन्होंने 12 प्रेरितों को चुना था। और 3.5 साल की सेवकाई के बाद वह कलवरी में क्रूस पर मर गया। और फिर जब वह 40 दिन तक यहाँ रहा और 10 दिन बाद स्वर्गारोहित हुआ, वह पिन्तेकुस्त का दिन था, जो कि प्रेरितों के काम 2 है, जब पतरस ने इसराइल से बात की और उन्हें राज्य में प्रवेश करने के लिए एक नया प्रस्ताव दिया। तो प्रारंभिक प्रेरितों के कामों में मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना अंतिम दिन हैं। योएल के अनुसार दानियेल से वादा किए गए 490 दिन, और ये पतरस से पौलुस तक का प्रबंधक कॉल है। इसलिए स्टीफन को पत्थर मारने के बाद मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने के 1 वर्ष बाद तरसुस के शाऊल के सामने पुनः प्रकट हुए, जो प्रेरित पौलुस बन गए, और लोगों के एक नए समूह की शुरुआत हुई जो स्वर्ग में रहेंगे। परमेश्वर के स्वर्गीय स्थान को शैतान और उसके पतित स्वर्गदूतों से वापस लेने के लिए स्थापित किया गया था। अतः परमेश्वर के अनुग्रह का प्रबंध मसीह का रहस्य है, जो अब पौलुस के द्वारा प्रकट किया गया है, जहां यहूदी और अन्यजाति दोनों एक नया मनुष्य हो सकते हैं, जो कि मसीह की देह के समान ही है, जो अब बन रही है। और हमारे निर्देश 13 पत्रों में है कि हमें फिलेमोन के माध्यम से रोमियो की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और हमारे स्वर्गारोहण के बाद 5वें क्रम पर आने पर हमारे लिए कोई वाचा नहीं है। अब ताड़ना के 5वें क्रम की 5वीं किस्त प्रभु के क्रोध का दिन है। यह क्लेश के 7 वर्ष हैं, और इसराइल का कार्यक्रम मसीह के दूसरे आगमन के साथ फिर से शुरू और पूरा हो जाता है, और राज्य की स्थापना होती है। और इब्रानी पत्र इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक उन्हें उस समय के दौरान युद्धाभ्यास करने में मदद करेंगे। तो आइए लेव्य व्यवस्था 26 की कुछ आयतों पर नजर डालें। और यदि तुम मेरी विधियों को तुच्छ जानो, या यदि तुम्हारा मन मेरे नियमों से घृणा करे, यहाँ तक कि तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करो, वरन मेरी वाचा को तोड़ दो, तो वह तुम्हारे लिए ये दंड भेजेगा। ये पहला विषय है जिसके बारे में वह बात कर रहा है, गिदोन, और फिर वह बाद में इस विषय पर बात करता है। लेव्य व्यवस्था 26 के 23 में वे कहते हैं, यदि राष्ट्र का सुधार नहीं किया जाएगा, उसे उस राष्ट्र के रूप में सुधारा नहीं जाएगा जैसा कि उन्हें होना चाहिए था। फिर कुछ और बातचीत के बाद आपको स्वयं 26 लेव्य व्यवस्था 26 पढ़ने की जरूरत है, लेकिन यहाँ 5वें पाठ्यक्रम के बारे में बात की गई है।
और यदि तुम इतने पर भी मेरी बात न मानोगे, वरन मेरे विरुद्ध चलते रहोगे, तो मैं भी क्रोध में आकर तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा। वह क्रोधित होगा और मैं क्रोधित होऊंगा, और मैं तुम्हारे पापों के लिए तुम्हें 7 गुना दंड दूंगा। तो ये लेव्य व्यवस्था 26 में है। ओह, मेरा मतलब है 27-28। और मैं तुम्हें अन्य जातियों के बीच तितर बितर कर दूंगा। अतः ये शब्द बिखराव इसराइल के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि केवल उन्हें ही उनकी अपनी भूमि दी गई थी, और वे ही एकमात्र लोग हैं जो बिखर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अन्य जातियों में अर्थात शेष सब लोगों में अर्थात अन्य जातियों में तितर बितर कर दिया। और वह तुम्हारे पीछे तलवार खींचेगा, और तुम्हारा देश उजड़ जाएगा, और तुम्हारे नगर उजड़ जाएंगे। 26 के 23। तब जब तक वह देश उजाड़ पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के देश में रहोगे, तब तक वह देश विश्राम करेगा और अपने विश्राम का आनंद उठाएगा। लेव्य व्यवस्था 26 के 34। और फिर यहाँ उनका रास्ता है। यदि वे अपना अधर्म मान ले, तो मैं इब्राहिम के साथ अपनी वाचा को स्मरण करूंगा और उनके देश को भी स्मरण करूंगा। लेव्य व्यवस्था 26 के 40 से 42। यदि वे अपना पाप मान ले, तो मैं अपने और उनके पूर्वजों के बीच की वाचा को स्मरण करूंगा कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। लेव्य व्यवस्था 26 के 40 से 46। तो क्या हम परमेश्वर के सामने अपने पाप स्वीकार करते हैं? नहीं, ये कुछ ऐसा था जो इजराइल को करना ही था। प्रथम यूहन्ना 1 के 8 में कहा गया है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। अतः यहाँ हम का अर्थ राष्ट्रीय हम है, क्योंकि इस्राएल को एक राष्ट्र होना चाहिए था। उन्होंने पाप किया क्योंकि उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। तुम्हें पता है, उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया था, उसे याद रखो। और उन्होंने ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। तो एक राष्ट्र के रूप में उन्होंने पाप किया। वे अपने मसीहा को अपनाने में असफल रहे और उन्होंने उसकी आज्ञाओं को तोड़ा। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। इसलिए राष्ट्र को लेव्य व्यवस्था 26 के 40 से 46 के अनुसार अपने पापों को स्वीकार करना है, और तब परमेश्वर लोगों को उनके पापों और सभी अधर्म से शुद्ध करेगा। प्रियजन, अब क्या हम परमेश्वर के पुत्र हैं? अतः ये ईमान वाले हैं, और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि हम क्या होंगे, परंतु हम जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान हो जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। अतः जब प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा में शरीर में दूसरी बार लौटेंगे, तब वे भी महिमा में हो जाएंगे। यहाँ वह अब विश्वास करने वाले शेष लोगों से बात कर रहा है। परमेश्वर के आत्मा को जानो। जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। और जो कोई आत्मा नहीं मानती कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और यह वही मसीह विरोधी आत्मा है, जिसके विषय में तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में आ चुका है। इसलिए वे बता सकते हैं कि क्या किसी को विश्वासियों के छोटे झुंड का हिस्सा होना चाहिए, यदि वे यह नहीं कहते कि मसीह विरोधी ही मसीह है, बल्कि यह कि यीशु मसीह जो पहली बार आया, वह मसीह है। डैनियल्स के अनुसार वह 490 वर्ष पहले आए थे। तो फिर वे उन्हें अपने समूह में स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि क्लेश वह समय है जब परमेश्वर को पता चल जाएगा कि कौन उस पर विश्वास करता है, और मैं तुम्हारे बीच में से विद्रोहियों और मेरे विरुद्ध अपराध करने वालों को निकाल दूंगा। मैं उन्हें उस देश से निकाल दूंगा जिसमें वे परदेशी होकर रहते हैं, और वे इस्राएल के देश में प्रवेश न करने पाएंगे। और तुम जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूँ। तो हम यहाँ पाते हैं कि परमेश्वर यह पता लगाने जा रहा है कि कौन कब राज्य में प्रवेश करने में सक्षम होगा। ओह, क्लेश के दौरान। तो चलिए पहला भाग यहीं समाप्त करते हैं और हम शीघ्र ही दूसरा भाग करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।